नेक्स्ट, ट्रम्प टेकिंग एम एट ब्रिक्स। आपको याद होगा कि लास्ट वीक जब मैंने क्लास की थी तो मैंने आप सबको बताया था कि जब अमेरिका धमकियां देने पे आ जाएगा, ब्रिक्स नाम की ऑर्गेनाइजेशन के टुकड़े होते टाइम नहीं लगेगा। सब लोगों को अपनी अपनी एग्जिस्टेंस बचानी है, सबको अपने अपने बच्चे पालने हैं, इस करके ये बिखरते हुए दौड़ते इनका पता नहीं चलेगा। इंडिया कह रहा ना तो पाजी मैं तो है ही नहीं इसके अंदर। और रिसेंटली हम आगे चल के पढ़ेंगे तो कहाँ इंडिया पीछे हट गया है कि जो एंटी डॉलर जो सिस्टम है, क्योंकि अमेरिका ये मान रहा है कि ये सभी लोग जो हैं मेरे एनिमीज़ हैं और मेरे अगेंस्ट ये करेंसी लेके आना चाहते हैं, ये इनकी आपस की कॉमन करेंसी होगी, तो अमेरिका उस करेंसी को चलने नहीं देगा। इस करके अमेरिका थ्रेट कर रहा है कि आपके ऊपर 10% से लेकर 100% तक मैं टैरिफ लगा सकता हूँ। अमेरिका जब से आया है ट्रंप, तो ट्रंप और टैरिफ दोनों साथ साथ चल रहे हैं। तो President Donald Trump threatened 10% tariff on BRICS nations following 17th BRICS summit held in Rio. He continues his confrontational approach to trade, see BRICS as threat to US dominance. Especially Trump sees BRICS as threat. क्यों ऑफिस कर रहा है? Trump perceives BRICS push for common currency, de-dollarization and anti-America. His fear intensifies after BRICS expanded the increased local currency trade post Western sanction on Russia. जबकि ऊपर रशिया के ऊपर सैंक्शन लगाए हैं वेस्ट ने, तब से ये एक नई डिस्कशन शुरू हुई है कि ब्रिक्स कंट्रीज अपनी करेंसी ले आएंगे। अगर ट्रंप ने सॉलिड स्टेप्स नहीं उठाए और अगर ब्रिक्स लॉन्च हुआ, फ्यूचर तो पता नहीं उसका क्या होगा, बट ये है कि अगर ब्रिक्स लॉन्च हो गया तो अमेरिकन डॉलर के लिए एक बहुत बड़ा डेंट होगा और अमेरिका कभी उससे रिकवर नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि ये बड़ी आबादी है, लगभग 50% पॉपुलेशन वर्ल्ड की ये कंट्रीज कैरी करती हैं और ट्रेड भी इनके अंदर ठीक ठाक है, साइज भी कंट्रीज का ठीक ठाक है, पॉपुलेशन भी ठीक ठाक है। इसके कि ट्रंप इसको डेवलप ही नहीं होने देगा। अगर ये डेवलप हुआ तो अमेरिकन डॉलर की हेजेमनी टूट जाएगी। हमने पिछली क्लास में भी डिस्कस किया था, और अमेरिका अपने आप को हेजेमन मानता है इस वर्ल्ड का। सो टैरिफ थ्रेट है, टारगेटिंग क्या कर रहे हैं? ट्रंप वांट 10% टैरिफ ऑन ब्रिक्स। कोई भी कंट्री नहीं चाहेगी कि उसके ऊपर टैरिफ लगे, क्योंकि उसका अमेरिका को एक्सपोर्ट खत्म हो जाएगा। 10% बहुत बड़ा नंबर होता है। Previously hinted at 100% tariff, but with no clarity of enforcement. Specific actions already taken. 50% tariff on Brazil के ऊपर लगा due to politics, क्योंकि ब्राजील और अमेरिका की आपस में बनती नहीं। 30% टैरिफ लगा साउथ अफ्रीका के ऊपर ओवर ट्रेड एंड अफ्रीकनर्स राइट्स। प्रपोज्ड 500 टैरिफ ऑन रशिया, उसके ऊपर लगे, तो इसका मतलब ब्रिक्स की 3 कंट्री तो निकल गई, बी, आर एंड एस। अब बचा कौन? इंडिया और चाइना। तो ब्रिक्स डिनाइज de-dollarization threat. BRICS countries say no dollarization, no de-dollarization is not anti-US, but about financial balance and sovereignty, stems from concern over US weaponizing the dollar. For example, sanctions, SWIFT bans, 2025 Rio Declaration avoids aggression languages and focuses on cross-border payment interoperability. तो यहाँ पर जो रियो जो समिट हुई, इसमें अमेरिका का नाम कहीं नहीं लिया गया और बचा गया अमेरिका का नाम लेने से। हर किसी को पता था कि वो हाथी है। सो इंडिया डिस्टेंसेस इटसेल्फ फ्रॉम डी-डॉलराइजेशन। सबसे पहले तो हम भागे, पाजी मैं तो हुई नहीं, मेरा तो रोल ही नहीं है। इंडिया क्लैरिफाइज इट डज नॉट एंडोर्स रिप्लेसिंग द डॉलर। ईएमएस यानी एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जयशंकर प्रसाद told parliament that discussions on alternative were not formal endorsement. India asserts BRIC is not anti-American and seeks independent foreign policy space. BRICS diverse members common frustration. BRICS now includes 10 nations, original 5, Egypt, Ethiopia, Indonesia, Iran and UAE. अब ईरान का होना समझ आता है, और इजिप्ट भी हो सकता है शामिल हो जाए। इथियोपिया वैसे ही उसके पास फाइनेंशियल बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं है। इंडोनेशिया ये अमेरिका का दोस्त रहा है, एलाई रहा है। यूएई ये भी अभी रिलेक्टेंट ही है इसको मतलब ऑफिशियली इसको ज्वाइन करने में। अभी तक तो शायद वो ऑब्जर्वर ही था इस बार भी। तो डिस्पाइट डिफरेंसेस, मेंबर एग्री ग्लोबल सिस्टम फॉर यूएस सेंट्रिक। इंडिया एंड अदर रेजिस्ट branding BRICS as anti-West, preferring conservative reforms over confrontation. The Rio summit avoided direct mentions of the US, showing diplomatic caution. Analysis. तो क्या ये कभी फॉर्मुलेट होगा? ये होगा जब अमेरिका वीक होगा, तो ये फॉर्मुलेट होगा। अल्टीमेटली ब्रिक्स करेंसी आएगी, आज नहीं आएगी, 5 साल के बाद आएगी, आएगी ही, ये तो श्योर है। बट अमेरिका के वीक हो जाने की वेट है, और अमेरिकन इकोनॉमी का स्लो डाउन हो जाने की वेट है, या अमेरिका में कोई कमजोर प्रेसिडेंट आ जाने की वेट है। फिलहाल तक तो ट्रंप जो है अपना जो रेजिस्टेंस शो कर रहा है उससे फिलहाल तो अमेरिका को प्रोटेक्ट कर रहा है। लेट्स सी कितने दिनों तक अमेरिका को प्रोटेक्ट कर सकता है। देन उसके बाद
करेंसी डोमिनेंस है, और उसका कंक्लूजन, ट्रम्प्स टैरिफ थ्रेट्स एंड रेटरिक रिफ्लेक्ट्स हिज ब्रॉडर गोल फॉर प्रिजर्विंग यूएस इकोनॉमिक dominance, especially in global finance. BRICS, while diverse and something internally divided, pushing back again unipolarity, but no necessarily in confrontation manner. India's moderate stand underlying the strategic autonomy, seeking reforms without alignment. So आज के टाइम पे आज की न्यूज़ में इतना ही.